हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा कुहाड़। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही सुंदर डिब्बी वाला जाली डिजाइन लेकर आई हूँ। आज मैं आपको डिजाइन बनाना सिखाऊंगी कि ये डिजाइन कैसे बनाया गया है। फ्रेंड्स, ये डिजाइन देखने में जितना सुंदर है उतना ही बनाने में बहुत आसान है। इस डिजाइन को आप किसी भी कलर में और किसी भी तरह की ऊन में बना सकती हैं। सभी तरह के कलर्स में और सभी तरह की ऊन में ये डिजाइन बहुत ही सुंदर लगता है। इस डिजाइन को आप जेंट्स स्वेटर, बच्चों के स्वेटर, लेडीज कार्डिगन, जैकेट किसी भी प्रोजेक्ट पर अप्लाई कर सकती हैं। सभी प्रोजेक्ट पर ये डिजाइन बहुत ही सुंदर लगता है। इस डिजाइन को बनाने के लिए आपको 6 के मल्टीपल फंदे लेकर एक फंदा एक्स्ट्रा लेना होगा, तो ये डिजाइन आपके प्रोजेक्ट पर इस तरह से एडजस्ट हो जाएगा। 6 के मल्टीपल देखिए, 6 फंदे गिन लीजिए, फिर से 6, फिर से 6, फिर से 6, इस तरह से करते हुए लास्ट में आपका एक फंदा होना चाहिए। ये डिजाइन सीधी साइड से शुरू होता है। 4 सिलाइयों का डिजाइन है और 8 सिलाइयों में कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए देखते हैं कि ये डिजाइन कैसे बनाया गया है। तो फ्रेंड्स, जो डिजाइन की पहली सिलाई मैंने यहाँ से बनाई है वही मैं आपको यहाँ से बता रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं 37 फंदे, 6 के मल्टीपल करके, और इसमें एक फंदा एक्स्ट्रा। डिजाइन की अब ये पहली सिलाई है और सीधी साइड है, तो ध्यान दीजिएगा। पहला फंदा इसका स्टिच है, इसे उतारिए या बनाइए, ये आपकी अपनी मर्जी है। धागे को पीछे कीजिए, एक फंदा सीधा बनाइए। अब देखिएगा, धागा आपका पीछे ही रहे और ये 1, 2 और ये 3। ये जो 3 फंदे हैं इसमें से 2 फंदे को छोड़कर इस तीसरे फंदे को ऐसे लेंगे और इन 2 के ऊपर से ऐसे पलट देंगे। अब देखिए, 3 फंदे से यहाँ पर 2 फंदे हो गए हैं। धागा पीछे रहे, एक फंदे को ऐसे सीधा बनाएंगे, फिर धागे को अपनी तरफ कर देंगे और फिर से एक फंदे को सीधा बनाएंगे। तो देखिए, वापस से हमारे 3 फंदे हो गए हैं। अब 3 फंदे हम ऐसे ही नॉर्मल सीधे बनाएंगे। देखिए, 1, 2 और ये 3। अब ये देखिए स्टिच और ये एक फंदा सीधा, इनको छोड़कर यहाँ से यहाँ तक हमने ये 6 फंदे का डिजाइन बनाया है। इसी डिजाइन को अब बार बार रिपीट करेंगे। तो देखिए, 1, 2 और ये 3, इन 2 फंदे को छोड़ के इस तीसरे फंदे को ऐसे लेंगे और 2 के ऊपर से ऐसे पलट देंगे। एक फंदा ये सीधा बनाएंगे, धागे को अपनी तरफ ले आएंगे और इस फंदे को ऐसे सीधा बुनेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर बीच में जाली से फंदा बढ़ गया। अब 3 फंदे हम सीधे बुनेंगे, 1, 2 और ये 3। अब इसी डिजाइन को फिर से रिपीट करना है। तो देखिए, 1, 2 और ये 3 फंदे हैं, 2 को छोड़ के ये इसका जो तीसरा फंदा है इसको ऐसे लेंगे, 2 के ऊपर से ऐसे पलट देंगे। अब एक फंदा ये सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे और इस फंदे को भी सीधा बुनेंगे। तो ये देखिए, वापस से हमारे 3 फंदे हो गए हैं। फिर 3 फंदे नॉर्मल सीधे बनाएंगे, 1, 2 और ये 3। अब आपके जितने भी फंदे हों यही 6 फंदे का डिजाइन बार बार रिपीट करते जाना है। अब फिर से एक बार देख लीजिएगा, इन 2 फंदे को छोड़कर तीसरे फंदे को इन 2 के ऊपर से ऐसे पलट देंगे। अब 3 से 2 हो गए हैं, तो एक फंदा पहले सीधा बनाया, धागा अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे को सीधा बुनेंगे, तो हमारे 3 फंदे हो गए हैं। फिर से 3 फंदे सीधे बनाएंगे, 1, 2 और ये 3। फिर से डिजाइन को रिपीट करेंगे, 3 फंदे में 2 को छोड़कर तीसरे को इनके ऊपर से पलट देंगे। अब एक फंदा सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर से एक फंदे को सीधा बुन देंगे। फिर 3 फंदे सीधे बनाएंगे, 1, 2 और ये 3। अब देखिए, जितने भी फंदे हों ऐसे ही डिजाइन को बार बार रिपीट करते जाएंगे। लास्ट में आपके देखिए 5 फंदे हैं, तो इन 3 फंदे पर ऐसे ही डिजाइन बनेगा। 2 को छोड़ के तीसरे को इसके ऊपर से ऐसे पलट देंगे। एक फंदा ये सीधा, धागा अपनी तरफ और इस फंदे को सीधा बुनेंगे, तो जाली से फंदा बढ़ गया। अब एक सीधा और स्टिच को उल्टा बुन देंगे।
पहली सिलाई डिजाइन की कंप्लीट हो गई है। अब आ जाइए इसकी दूसरी सिलाई और उल्टी साइड पर। उल्टी साइड की सारी सिलाइयाँ इस डिजाइन में उल्टी ही बनेंगी। तो धागा अपनी तरफ कीजिए और पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट कर दीजिए। ये देखिए उल्टा बुनते हुए दूसरी सिलाई को मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब आ जाइए इसकी तीसरी सिलाई और सीधी साइड पर। तीसरी सिलाई को अब आप ध्यान से देखिए, पहले फंदे को उतारिए या बनाइए। अब धागा पीछे करेंगे, एक और ये दो, इन दो फंदे को थोड़ा सा लूज कर लीजिए। फिर आगे की साइड से सिलाई डाल के यहाँ दो का एक कर दीजिएगा। फिर धागा अपनी तरफ ले आएंगे। ये जो जाली से बना हुआ फंदा है इसको सीधा बनाएंगे तो यहाँ पर जाली से एक फंदा बढ़ गया। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे को पलट के सीधा कर देंगे, बैक साइड से सिलाई डालेंगे और दो का एक कर देंगे। अब इसी डिजाइन को हम बार बार रिपीट करते जाएंगे। ये एक फंदा हमने सीधा बुनना है, इसके बीच वाला। ये जो तीन हमने नॉर्मल सीधे बुने थे इसमें से देखिए ये वाला जो दो का एक किया तो एक तो इसके साथ कम हो गया, फिर बीच वाले को हमने नॉर्मल सीधा बुन लिया। तो अब इसे हम दोबारा से रिपीट कर रहे हैं। ये देखिए एक और एक ये दो, इन दो फंदे को ऐसे लेंगे, आगे से सिलाई डाल के दो फंदे का यहाँ एक कर देंगे। फिर धागा अपनी तरफ जाली वाले फंदे को सीधा बनाएंगे, फिर धागा अपनी तरफ ले आएंगे, इस फंदे को पलट के सीधा कर देंगे, बैक साइड से सिलाई डाल के दो का एक करेंगे। तो जो तीन थे उसमें से एक यहाँ कम हो गया, बीच वाले को नॉर्मल सीधा बुनेंगे। फिर से डिजाइन को अब रिपीट करेंगे, एक और ये दो, इन दो फंदे में आगे से सिलाई डाल के दो का एक कर देंगे। धागा अपनी तरफ जाली वाले फंदे को सीधा बनाएंगे, फिर धागा अपनी तरफ इस फंदे को पलट के सीधा कर देंगे, बैक साइड से सिलाई डाल के यहाँ दो का एक कर देंगे। फिर एक फंदा नॉर्मल सीधा बुनेंगे। अब डिजाइन को रिपीट करना है तो दो फंदे को ऐसे लेंगे, आगे से सिलाई डाल के दो का एक कर देंगे, धागा अपनी तरफ ले आएंगे, जाली वाले फंदे को सीधा बुनेंगे, फिर से धागा अपनी तरफ इस फंदे को पलट के सीधा कर देंगे, बैक साइड से सिलाई डाल लेंगे और दो का एक कर देंगे। अब ये जो तीन थे इसमें से एक इधर कम किया, अब ये जो बीच का फंदा है इसको नॉर्मल सीधा बुनेंगे। अब दो फंदे को लूज करके आगे से सिलाई डालेंगे और दो का एक बना देंगे, धागा अपनी तरफ जाली वाले फंदे को सीधा बनाएंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे को पलट देंगे, बैक साइड से सिलाई डाल के दो का एक करेंगे। अब एक फंदा नॉर्मल सीधा बना देंगे। फिर से देखिए डिजाइन को रिपीट कर रहे हैं, आगे से सिलाई डाल के दो का एक करेंगे, धागा अपनी तरफ जाली वाले फंदे को सीधा बनाएंगे, फिर धागा अपनी तरफ इस फंदे को पलट देंगे, बैक साइड से सिलाई डाल के दो का एक करेंगे। लास्ट का फंदा इसका स्टिच है, इसको आप उल्टा बुन दीजिए। तीन सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई। चौथी सिलाई उल्टी साइड से आप इसकी पूरी उल्टी उल्टी बना दीजिए। चार सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई हैं। अब आ जाइए इसकी पांचवी सिलाई और सीधी साइड पर। सिलाइयाँ तो चार हमें सेम ही बनानी है, सिर्फ हमने ये जो डिब्बी बनाई है इसकी अब जगह चेंज हो जाएगी। ये वाले जो तीन फंदे यहाँ पर दिख रहे हैं इस पर हमारी ये डिब्बी बनेगी। तो पांचवी सिलाई को अब आप ध्यान से देखिएगा। पहला फंदा इसका स्टिच है, इसको उतारिए या बनाइए। अब धागा पीछे करेंगे, यहाँ पर देखिए एक दो और ये तीन चार। स्टिच के बाद चार फंदे सीधे बनाएंगे। अब ये वाले जो तीन फंदे ऐसे दिख रहे हैं, दो को छोड़कर तीसरे को लेंगे और दो के ऊपर से ऐसे पलट देंगे। अब एक फंदा हम ये सीधा बनाएंगे, धागे को अपनी तरफ ले आएंगे और इस फंदे को भी ऐसे हम सीधा बुनेंगे। तो ये देखिएगा यहाँ जाली से फंदा बढ़ गया। अब तीन फंदे सीधे बनाएंगे, एक दो और ये तीन। अब ये वाले जो तीन फंदे हैं, दो को छोड़ के तीसरे को इसके ऊपर से ऐसे पलट देंगे,
अब 3 से 2 हो गए तो एक फंदे को सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ, इस फंदे को भी सीधा बुन देंगे। अब देखिए 2 से वापस 3 हो गए हैं, फिर 3 फंदे नॉर्मल सीधे बनाएंगे, 1 2 और ये 3। फिर से देखिए ये वाले जो 3 फंदे हैं 2 को छोड़ के तीसरे को इसके ऊपर से पलट देंगे। अब एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ करेंगे और इस फंदे को भी सीधा बना देंगे, तो हमारे 2 से वापस 3 हो गए हैं। अब 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3। यही 6 फंदे का डिजाइन हम बार बार रिपीट करते जाएंगे। ये जो 3 फंदे हैं 2 को छोड़ के तीसरे फंदे को इसके ऊपर से ऐसे पलट देंगे। अब 3 से 2 हो गए तो एक सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ और इस फंदे को भी सीधा बुनेंगे, तो हमारे 3 हो गए। अब 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3। फिर 3 फंदे हैं, 2 को छोड़ के इस तीसरे को इसके ऊपर से ऐसे पलट देंगे। अब एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ और इस फंदे को भी सीधा बुन देंगे, तो हमारे वापस 3 हो गए। अब लास्ट में देखिएगा 1 2 3 और ये 4 फंदे लास्ट में आपके सीधे आएंगे और स्टिच को उल्टा बुन देंगे। 5 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई हैं। छठी सिलाई उल्टी साइड से आप इसकी पूरी उल्टी उल्टी बना दीजिए। तो धागा अपनी तरफ करके इस सिलाई को मैं उल्टा उल्टा बुन लेती हूँ। 6 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई हैं। अब आजिए इसकी 7वीं सिलाई और सीधी साइड पर। 7वीं सिलाई को अब आप ध्यान से देखिए। पहला फंदा इसका स्टिच है, उतारिए या बनाइए। अब धागा पीछे करेंगे और 3 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 और ये 3। अब देखिए 1 और ये 2, इन 2 फंदे को ऐसे थोड़ा सा लूज करेंगे, आगे से सिलाई डाल के 2 का 1 कर देंगे, धागा अपनी तरफ, एक फंदा ये जाली वाला सीधा बना देंगे तो यहाँ फंदा बढ़ गया। फिर धागा अपनी तरफ, इस फंदे को ऐसे पलट के सीधा करेंगे, बैक साइड से सिलाई डाल के 2 का 1 कर देंगे। अब 3 में से इसका जो बीच वाला फंदा है इसको नॉर्मल सीधा बुनेंगे। फिर से डिजाइन को रिपीट करेंगे, इस 2 फंदे को ऐसे लूज करेंगे, आगे से सिलाई डाल के 2 का 1 कर देंगे, धागा अपनी तरफ ले आएंगे, ये जाली वाला फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ ले आएंगे, इस फंदे को पलट देंगे, बैक साइड से सिलाई डाल के 2 का 1 करेंगे। अब ये एक फंदा हम नॉर्मल सीधा बनाएंगे। फिर से डिजाइन को रिपीट करना है, 2 फंदे को थोड़ा सा लूज करेंगे, आगे से सिलाई डाल के 2 का 1 करेंगे, धागा अपनी तरफ, जाली वाले फंदे को सीधा बनाएंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे को पलट के सीधा कर देंगे, बैक साइड से सिलाई डालेंगे और 2 का 1 करेंगे, एक फंदा हम नॉर्मल बना देंगे। फिर से डिजाइन को रिपीट करना है, 2 फंदे को थोड़ा सा लूज करेंगे, आगे से सिलाई डाल के 2 का 1 कर देंगे, धागा अपनी तरफ, एक फंदा सीधा, फिर से धागा अपनी तरफ, इस फंदे को पलट देंगे, बैक साइड से सिलाई डालेंगे और 2 का 1 करेंगे। अब एक फंदा नॉर्मल बना देंगे। फिर से देखिएगा, 1 और ये 2, इन 2 को ऐसे लूज करेंगे, आगे से सिलाई डाल के 2 का 1 कर देंगे, धागा अपनी तरफ, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ, इस फंदे को पलट देंगे, बैक साइड से सिलाई डाल के 2 का 1 करेंगे। अब देखिएगा लास्ट में आपके 4 फंदे हैं, इनमें से 3 फंदे आपके सीधे आएंगे और स्टिच को उल्टा बुन देंगे। 7 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई हैं। 8वीं सिलाई उल्टी साइड से धागा अपनी तरफ कीजिए और इस पूरी सिलाई को ऐसे उल्टा उल्टा बुन दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से 8 सिलाइयाँ डिजाइन की ओवर हो गई हैं। 8 सिलाइयों में ये डिजाइन कंप्लीट होता है। इन्हीं 8 सिलाइयों को बार बार रिपीट करते जाना है, तो इस तरह से बहुत ही सुंदर सा ये डिब्बी वाला जाली डिजाइन बनता चला जाएगा। नेक्स्ट बार की स्टार्टिंग के लिए पहला फंदा स्टिच है, उसके बाद एक फंदा सीधा बनाइए, फिर 3 फंदे पर आपकी डिब्बी बनेगी, तो 2 को छोड़कर तीसरे फंदे को 2 के ऊपर से पलट दीजिए
और फिर 2 से जाली डाल के 3 बनाइए, फिर 3 फंदे नॉर्मल सीधे बनाइए। तो इस तरह से इसकी नेक्स्ट बार की स्टार्टिंग हो जाएगी। अब देखिए ये वाले जो 3 फंदे एक साथ आते हैं, इन पर आपकी डिब्बी बनेगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये डिजाइन पसंद आया हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में इसे शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सकें। थैंक यू।